Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is there to help you with your English language. तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द 100 ड्रेसेस वन की स्टोरी। ठीक है, किसके बारे में? एक लड़की होती है वांडा पेट्रॉन्स्की, ठीक है, जिसका जो है क्लास में हर कोई मजाक उड़ाता रहता है बिकॉज वो बहुत गरीब होती है, बॉगिन्स हाइट की लड़की होती है, जिसके पैरों में जो होते हैं शूज़ में बस मिट्टी लगी हुई होती है। और उसका जो नाम है ये पेट्रॉन्स्की जो है, वहाँ के जो अमेरिकन बच्चे हैं उनको बहुत अजीब लगता है बोलने में, जिसकी वजह से वो जो है उसका मजाक ही उड़ाते रहते हैं। तो कल की स्टोरी जो थी, अब उसके आगे की स्टोरी हम आज जानेंगे कि जो हमने कल जितना भी पढ़ा उसके आगे क्या हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। अब हमने लास्ट टाइम जो है कहाँ तक पढ़ा था कि भाई जो मैडी होती है, मैडलिन होती है, उसको बुरा लगता है कि ये जो 100 ड्रेसेस वाला जो गेम शुरू किया है पैगी ने, इसकी वजह से हो सकता है कि भाई मैं ही टारगेट नहीं बन जाऊं और इनको जो है वांडा को इस तरीके से परेशान करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उसके लिए बुरा लगता है, बस इसलिए कि भाई कल को वो टारगेट ना बन जाए। ठीक है, Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. तो वो कहती है कि भाई अब बस हो गया बहुत, और पैगी से भी यही चाहती है वो कि पैगी जो है वांडा को परेशान करना बंद कर दे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई वो खुश थी। वो क्यों खुश थी? कि चलो आज हम भले से लेट हुए लेकिन आज हमने जो है वांडा का मजाक नहीं बनाया। ठीक है, अब क्या बोलती है कि वो जो है ना अपनी क्या कर रही होती है, एरिथमेटिक मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, उसका माइंड ही नहीं होता, एब्सेंट माइंडेडली, अनुपस्थिति के साथ, है ना। 8 times 8, लेट्स सी। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अब वो बोलती है, वो चाहती है कि मैं जो है पैगी को एक नोट लिखूं कि बस अब है ना वांडा से ये सारे सवाल करना, उसकी ड्रेसेस को लेके, शूज़ को लेके उसको परेशान करना जो है बंद करते हैं। तो वो क्या करती है, एक नोट लिखने की सोचती है, क्योंकि उसमें जो है वांडा से, सॉरी, पैगी से जो है सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं थी, ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी। तो जब वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है मैथ्स का, तो वो जो है नोट लिखना शुरू करती है टू पैगी। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। सडनली क्या होता है, वो रुक जाती है ना। और मतलब क्या होता है कि वो ये सोचने लग जाती है कि भाई अगर पैगी को ये बात पता चल गई तो नया टारगेट जो है स्कूल का, वो खुद को इमेजिन करने लग जाती है कि अब जो है सब मुझे ही परेशान करेंगे, मुझे छेड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. अब वो ये बोलती है कि भाई ना, मतलब खुद को इमेजिन करने लग जाती है कि ना यार्ड में जो है सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर रूम 13 जो उनका क्लासरूम है वहाँ भी जो है सब जो है मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, है ना। फिर क्या करती है वो कि भाई ऐसे मतलब अपने बाल ऐसे हटाती है और वो थॉट्स जो है साथ में हटा देती है कि भाई इससे क्या डिफरेंस होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो जब पेपर नोट वो बनाती है वो उसको फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। ठीक है, वो जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पैगी की बेस्ट फ्रेंड है मैडी, और कहती है कि पैगी जो है सबको ही पसंद है ना, सबको ही पसंद है, बहुत पॉपुलर है पैगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि जिससे कोई हर्ट हो, या वो इतना गलत नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, शी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। और जो वांडा है वो कैसी है, बस ऐसी है, शाय सी है, अलग रहती है सबसे, जो बॉगिन्स हाइट पे रहती है। उसने तो बहुत मुश्किल से ही कभी किसी से बात भी की होगी।
The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. तो सिर्फ उसने वांडा को जब बोलते हुए सुना है, वो कब सुना है? जब वो यार्ड में सबसे अपनी 100 ड्रेसेस की बात करती है और वो बताती है कि मैडी को एक ड्रेस याद आती है उसकी, जो वो क्या बताती है, ब्लू कलर की है, उस पे कलरफुल सी ट्रिमिंग्स हैं, और दूसरी एक और याद आती है कि वो ग्रीन कलर की है, ऐसा जंगल ग्रीन, उस पे रेड कलर का सैश है। वो ड्रेसेस जो हैं मैडी को याद आती हैं। यूड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, वांडा को, सारी जो लड़कियां होती है, प्रिटेंडेड एडमायरेशन का मतलब हुआ, मतलब प्रिटेंड करना है ना, कि बस जैसे बताना, झूठ-मूठ की एडमायरेशन देना कि नहीं तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी, लेकिन वो असल में उसका मज़ाक ही बना रहे होते हैं। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगिन टू वंडर हू वाज़ गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। ये सारी चीज़ें चल रही होती है कि भई वांडा के बारे में, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, और सडनली मैडी को याद आता है कि भई अब तो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है, वो कौन जीतेगा वो भी देखते हैं। For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls medal. ठीक है, तो लड़कियों के लिए तो क्या था कि कपड़ों की ड्राइंग बनानी है, और लड़कों को क्या था, मोटर बोट की ड्राइंग बनानी है। और वो क्या कहती है साथ में कि देखना पैगी ही गर्ल्स की तरफ से मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। पैगी जो है सबसे अच्छा ड्रॉ कर रही थी, करती थी, मतलब करती थी, उसकी ड्राइंग अच्छी थी, और उसके हिसाब से उसे लगता था कि उससे अच्छा कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। और जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाले दिन भी उसका थॉट क्या था कि सबसे अच्छा पैगी ने ही ड्रॉ किया होगा, सब यही सोचते थे। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. मतलब क्या कि वो स्केच बना सकती थी बहुत अच्छे, कोई फिल्म स्टार या कोई मैगजीन में से किसी का, जिससे आप बता भी सकते थे कि ये वही बंदा है। मतलब बहुत अच्छी स्केचिंग वो करती थी। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they'd know. ठीक है, वो क्या कहती है कि मैडी जो है बहुत ज़्यादा श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। अब वो कल का इंतज़ार करते हैं कि कल जो है टीचर winners अनाउंस करेंगी। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. ठीक है, अब जो है वो जल्दी-जल्दी में आ रहे होते हैं, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे दोनों, बारिश हो रही होगी मे बी। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, वो वांडा का वेट करते हैं उसका मज़ाक उड़ाने के, लेकिन आज वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने वांडा का वेट भी नहीं किया। कहाँ? ऑलिवर स्ट्रीट पे। ऑलिवर स्ट्रीट जो है बहुत दूर है, दूर जाके कहाँ पे, जो रेल रोड ट्रैक्स है ना उनके नीचे, जहाँ से कहाँ जा रहा है रास्ता, बॉगिन्स हाइट पे। एनीवे दे weren't taking chances on being late today because today was important. तो वो जो है कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे आज लेट होने का, क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट है उनके लिए। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Oh, I hope so the minute we get in, said Maddie. ठीक है, तो पैगी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन जो है वो अनाउंस कर देंगे रिजल्ट। तो पैगी मैडी क्या बोलती है कि हाँ, जैसे ही हम अंदर घुसेंगे ना वो अनाउंस कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, होप सो, सेड पैगी ईगरली। तो वो कहती है कि तुम ही जीतोगी पैग, पैगी को पैट नेम दिया है पैग, तुम ही जीतोगी। और क्या बोलते हैं, पैगी क्या बोलती है, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, मतलब बेसब्री से, ईगरली बेसब्री से। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं वो एकदम रुक जाते हैं और हाफने लगते हैं ना। गैस्प गैस्प का मतलब हुआ गैस्प्ड होने का, हाफना लग जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरी क्लास में जो है हर तरफ ड्राइंग्स ही लगी हुई हैं, प्यारी-प्यारी, अलग-अलग कलरफुल, और कम से कम 100 ड्राइंग्स तो होंगी। There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो ड्राइंग है सबने कॉन्टेस्ट में जो बनाई होंगी वही होंगी, और सब जो है किसी ड्राइंग को देख के कोई सीटी मार रहा है, कोई जो है फुसफुसा रहा है, एडमायरिंगली मतलब अच्छा लग रहा है उनको, तो वो
तारीफ कर रहे हैं। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मेसन अनाउंस द विनर। जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठा हो गई, सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, मिस मेसन ने विनर्स अनाउंस किए। जैक Bagels had won for the boys, she said, and his design of an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो बोलती हैं कि विनर कौन है? जैक बीगल्स, जिसकी ड्राइंग और साथ में जो भी लड़कों ने ड्राइंग्स बनाई है सब कहाँ लगी है? रूम नंबर 12 में, वहां जाके तुम देख सकते हो। As for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. ठीक है, तो वो क्या बोलती है कि अब लड़कियों की जो बात है तो उसमें हर किसी लड़की ने एक या दो ड्राइंग दी है, बट 13 रूम की एक लड़की है जिसपे सबको क्या होना चाहिए? प्राउड, क्योंकि उसने एक या दो नहीं पूरे 100 ड्राइंग्स बनाई हैं और सबमिट की हैं। In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls मेडल। ठीक है, तो जजेस ने जो ओपिनियन दिया, जजेस के हिसाब से इसमें से कोई भी जो 100 ड्राइंग्स उसने बनाई थी ना, उसमें से वो कोई एक भी बनाती ना तो वो विनर ही होती। फिर वो जो है वांडा का नाम अनाउंस करती हैं कि गर्ल्स में से मेडल किसको मिलता है? वांडा पेट्रॉन्स्की को। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. तो वो कहती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि वांडा जो है एब्सेंट है कुछ दिनों से, तो वो जो है अपनी तारीफ और ये जो तुम तालियां बजाओगे, अप्लॉज किसे कहते हैं हम? क्लैपिंग करते हैं ना हम किसी के लिए, एडमायर करते हैं किसी को, वो सब वो नहीं देख पाएगी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। हम आशा करते हैं कि वो कल स्कूल आए तो उसे पता चले। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle through they were not interested in, though they were not interested in dresses. ठीक है, अब वो बोलती है कि सब बिल्कुल चुप होके जो है ड्राइंग्स देखो, है ना? और जो लड़के थे वो भी देख रहे थे, हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हाँ उन्हें बस चांस मिला था कि आना है, क्लास में आएंगे और सीटियां बजाएंगे, बस ये करना था उन्हें। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, देयर इज द ब्लू वन शी टोल्ड अबाउट हर, इजंट इट ब्यूटीफुल? यस सेड पैगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन। अब देखो वो सारी जो ड्रेसेस जो बताती है ना, वो ड्रेसेस 100 ड्रेसेस के बारे में वो वैसी ही बनाती है। तो क्या होता है, मैगी जो है पैग को क्या बोलती है, पैगी को, कि देखो ये वही वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, और देखो वो ग्रीन वाली भी है जो वो बता रही थी। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और फिर पैग क्या बोलती है, पैगी क्या बोलती है कि और मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, मतलब मुझसे अच्छी ड्राइंग की है उसने। तो यहाँ पे आपका होता है दी 100 ड्रेसेस 1 कंप्लीट। क्लियर? अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे 100 ड्रेसेस पार्ट 2, उसमें देखते हैं क्या रहेगी स्टोरी। जब तक वर्ड मीनिंग्स देख लो। नज, नज होना ऐसे कोहनी मारते ना किसी को कि ऐसे करते हैं, वो वाली चीज। असेंबल्ड, इकट्ठा होना है ना, संकलित। ड्रेसिंग, बूंदाबांदी, जब भी वो अम्ब्रेला लेके घूम रहे थे। एग्जरेटेड, अति रंजित। गैस्ड, हाफना, हाफता हुआ। मिसट्रीटेड, जिसके साथ कुछ बुरा करना, कोई बुरा व्यवहार करना। स्कैर्सली, कठिनता से, बहुत मुश्किल से किसी से बात करती थी वो। शडर्ड, एकदम कांपना। एब्सेंट माइंडेडली, है ना, अनुपस्थित मन से। अकॉर्ड, सहमत होना, अग्री करना। अकाउंट, कोई चीज का वर्णन करना। एडमायरेशन, किसी की कोई मतलब अच्छा लगा कोई चीज, उसका आदर करना, बताना। अनाउंस करना, घोषणा करना। ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर कौन कैसे होते हैं? वो जो गोल्डन गोल्डन से बाल नहीं होते लड़कियों के, वो। ब्रिलियंट, चमकदार या बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही अच्छी कोई चीज हुई है। सेंसस, जनगणना। कर्टियस, विनम्रता के साथ। क्रुक्ड, कुटिल। क्रूएल, निर्दय, जिसको दया नहीं आती हो। डेजलिंग, बहुत ज्यादा चमकीला सा। डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव करने वाली चीज होती है ना, हमने पढ़ा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वही वाली बात है। डिस्गाइज, डिस्गाइज कोई दूसरा भेस ले लेना, है ना। ईगरली, बेसब्री से। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा होना, शर्म आना किसी बात पे। इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, जिसमें हर चीज के बारे में लिखा होता है, हर चीज की जानकारी होती है। एंड्योरिंग, टिकाऊ, स्ट्रॉन्ग, है ना। एथनिसिटी, जातीयता। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल बराबर बात। एक्विजाइट, बहुत सुंदर। ग्रीटेड, किसी का आदर सत्कार करना। हैंग राइट,
बिल्कुल बराबर लटका हुआ कोई चीज़। हिचिंग, पकड़ा जाना या ऐसे झटके देना वाली चीज़ होती है ना वो। हॉपस्कॉच, एक लोकप्रिय खेल जो मैंने तुम्हें बताया था वो वाला लंगड़ी टाँग वाला। हरीड, बहुत जल्दी-जल्दी जाना, है ना? आइडेंटिफाइड, पहचान करना। और इनक्रेडुअसली, अविश्वसनीय रूप से, मतलब बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाना कोई चीज़ हुई है उस पे। इनसेपरेबल, अविभाज्य, अलग नहीं कर सकते। अटूट, आयन्ड, ठीक है? आयरन्ड नहीं बोलते, कभी भी याद रखना। आयन्ड, इस्त्री हुई हुई किसी चीज़ पे ना, प्रेस हुई हुई। इन्वेंटेड, आविष्कार किया। जज, आँकना, बताना, देखना। लेविश, उदार। लेज, कोई भाग है जो आगे निकला हुआ, कोई चीज़ है जो थोड़ी आगे निकली हुई है। मॉकिंग, मज़ाक उड़ाना, मज़ाक करना। मर्मड, बड़बड़ाना, फुसफुसाना। नोटेबल, प्रसिद्ध, जिसको हर कोई नोटिस कर रहा है। ऑब्वियसली, ज़ाहिरी तौर पर। अकर्ड, प्रयुक्त। पील्स ऑफ लाफ्टर, हँसी के ढेर। पोज़ेशन, संपत्ति। प्रिटेंडेड, ढोंग करना। प्रोटेक्टेड, संरक्षित करना, कोई चीज़ की रक्षा करना। रेयरली, बहुत मुश्किल से, कभी, शायद ही कभी। रफ, असभ्य। सैश, कोई पट्टी लगी हुई थी ना उस पे, रेड कलर की ग्रीन ड्रेस पे, वो। स्काफिंग ऑफ फीट, पैरों का फड़कना या लड़ना, जो मैंने बताया था वो। श्रीक्स, चिल्लाहट। स्टॉलिडली, पूरी तरह से। सबर्ब्स, सराउंडेड, चारों ओर से घेरना, पूरा उसको घेर के खड़े हो जाते थे सब, वो वाली चीज़। टारगेट, लक्ष्य, है ना? टीजिंग, किसी को छेड़ना। ट्रीटेड, किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो वो। ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स होती हैं ऐसे जैसे कटी-कटी हुई सी नहीं लगती है पट्टियाँ, वो। वेलवेट, मखमली। विंडोज़, खिड़की के नीचे की अलमारी, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स देख लो। वेयर इन द क्लासरूम डज़ वांडा सिट एंड व्हाई? वांडा जो है क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? Wanda Petronsky used to sit in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. She was very quiet and rarely said anything at all, इसलिए वो वहाँ बैठती थी। तो वांडा कहाँ बैठती थी? वो बैठती थी पीछे, जहाँ पे बैक बेंचर्स बैठते थे, ऐसे बच्चे जो मतलब कुछ हो क्लास में, कोई हँसी वाली बात हो तो सबसे ज़्यादा हँसी की आवाज़ें वहाँ से आती हैं। पैरों से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, नीचे इतनी गंदगी हो रही होती है, वहाँ पे वांडा बैठती थी। और वो इसलिए नहीं बैठती थी कि वो इनकी तरह ही थी, वो इसलिए बैठती थी क्योंकि उससे पहले तो कोई बात नहीं करता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, है ना? और वो खुद भी बहुत शाय थी चीज़ों को लेकर, किसी से बात नहीं करती थी, तो वो अलग ही बैठती थी कोने में। वेयर डज़ वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? ठीक है, वांडा कहाँ रहती थी और तुम्हारे हिसाब से वो जगह कैसी थी? Wanda lives upon Boggins Heights where poor people live. It is not a developed area and is covered with mud. Wanda कहाँ रहती थी? Boggins Height पे रहती थी, है ना? जहाँ पे ज़्यादातर कैसे लोग रहते थे? जो गरीब थे। तो हमारे हिसाब से वो जगह कैसी कि डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे बहुत मिट्टी है। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? कब और क्यों? किस दिन नोटिस की उन्होंने वांडा की एब्सेंस? Wanda was absent on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she did not have friends in the class. When Peggy and Maddie waited for Wanda to make fun of her after the school was off, they noticed that she was absent because she had made them late to school. ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे को भी एब्सेंट थी वांडा, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं था, है ना? पर वेडनेसडे को क्या हुआ? वेंसडे, ठीक है, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, है ना? वेंसडे को क्या हुआ कि उसका मज़ाक उड़ाने के लिए रुके हुए थे दोनों, मैडी और पैगी, बट उसका वेट करते-करते वो लेट हो गए। उस दिन उन्होंने देखा कि वांडा जो है क्लास में एब्सेंट है। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? तुम्हारे हिसाब से टू हैव फन विद हर का मतलब क्या हुआ? टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर, टू मेक फन ऑफ हर imperfections which are mostly about the appearance. Here in the story, Wanda is a source of amusement or pleasure because of her shy nature and her 100 ड्रेसेस। टू हैव फन का मतलब क्या हुआ? उसकी उसका मज़ाक उड़ाना, उसको देख के हँसना, उसकी जो अपीयरेंस है, क्योंकि वो गरीब थी, एक ही ड्रेस पहन के आती थी, तो ये सारी चीज़ों पे मज़ाक उड़ाना, ये क्या कहलाता है? टू हैव फन विद हर। और स्टोरी में क्या है, वांडा कैसी थी? मतलब उसको देख के ना, मतलब सबको लगता था कि डिफरेंट है, उसका नाम भी ऐसा जो हम बोल भी नहीं पाते और रहती भी ऐसी जगह, तो ये वाली चीज़ थी।
इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? वांडा जो है बाकी बच्चों से अलग किस तरीके से थी? वांडा पेट्रोन्स्की वाज अ पॉलिश गर्ल हुज पेरेंट्स हैड सेटल्ड डाउन इन अमेरिका। देखो पहली चीज अमेरिका में है, तो बाकी सारे बच्चे कैसे थे? अमेरिकन थे, लेकिन वो कैसी थी? पॉलिश थी। शी वाज अ सोर्स ऑफ फन बिकॉज ऑफ हर लास्ट नेम विच मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब वो सोर्स ऑफ फन क्यों थी, हंसी का कारण क्यों थी? क्योंकि उसका जो लास्ट नेम था पेट्रोन्स्की, वो बहुत अटपटा सा लगता था इन बच्चों को, क्योंकि ये प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे, इसलिए। ठीक है, अमेरिकन के ऐसे डिफिकल्ट नेम नहीं होते थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वर कवर्ड विद मड। शी प्रेफर्ड टू सिट अलोन इन द लास्ट इन द क्लास। She had only one blue dress which was faded but claimed of having 100 dresses. These qualities make her different from other children. वो स्कूल भी अकेली आती थी, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, बैठते भी कॉर्नर पे थी लास्ट में जाके, और उसके पास एक ही ड्रेस थी ऐसी जिसका कलर भी फीका पड़ रहा था, वही ड्रेस वो पहन के आती थी रोज। और उसने एक दिन क्या क्लेम किया कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको बाकी बच्चे से अलग बताती हैं। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या तुम्हें लगता है कि वांडा के पास सच में 100 ड्रेसेस थी, और तुम्हें क्यों लगता है कि उसने ये वाली बात कही? Wanda was teased every day by her classmates after school hours. They used to make fun of her dress and her name. One day, tired of all teasing and taunting, she claimed of having 100 dresses. अब वांडा जो है ना, उसको रोज उसके साथ छेड़छाड़ होती थी, स्कूल के बाद, स्कूल से पहले, कि तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है, तुम बॉगी हाइट पे रहती हो, तुम्हारे जूतों में मिट्टी लगी रहती है और एक ही तुम ड्रेस पहन के आती हो। तो एक दिन इन सब तानों से, इन सब छेड़छाड़ से परेशान होकर उसने क्या बोला कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। शी वॉज अ डिटरमाइंड गर्ल एंड हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेस वर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू। अब है ना, उसने बोल तो दिया था, लेकिन उसने वो चीज़ करके भी दिखाई ना सबको। उसने वो 100 ड्रेसेस बना के, ड्रॉ करके, ये रियल वैल्यू बता दी अपनी कि भाई उसमें जो है टैलेंट है, उसके अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू किस चीज़ की है? टैलेंट की। Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different? Maddie जो है शर्मिंदा क्यों होती थी जब पैगी उससे ऐसे सवाल करती थी कपड़ों को लेकर? क्या मैडी जो है वो वांडा जैसी थी या अलग थी? Maddie is embarrassed by the questions Peggy asked Wanda. Maddie was poor herself. फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, ठीक है? मैडी वॉज पुअर herself. She usually wore somebody's hand me down clothes. ठीक है, मैडी इसलिए शर्मिंदा थी इन क्वेश्चन से क्योंकि मैडी खुद भी गरीब थी, है ना? खुद भी गरीब थी, इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, लेकिन गरीब थी, और वो भी ऐसे कपड़े पहनती थी जो कोई उसे पहने हुए देता था, सेकंड हैंड देता था। Though she is an American, but she has the same mindset as Wanda and doesn't want anyone to tease Wanda because of her dress or her name. ठीक है, वो अमेरिकन थी, लेकिन उसको वांडा की फीलिंग्स पता चलती थी कि वांडा कैसा फील करती होगी, और वो ये चीज़ सब जो है देखती थी और चाहती थी कि कोई वांडा को जो है ज़्यादा परेशान ना करे। Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? मैडी ने पैगी को क्यों नहीं बोला कि वांडा को जो है परेशान करना बंद करो, और मैडी जो है किस चीज से डरी हुई थी? Maddie didn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was the most popular girl in the school. She was a nice girl, but when it came to Wanda, she behaved differently. Maddie जो है वो नहीं पूछ पाई पैगी से, है ना? क्यों? क्योंकि पैगी जो है ना स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी, उसको सब पसंद करते थे और अच्छी लड़की थी। मतलब बताया ना मैंने तुम्हें स्टोरी में कि भाई कोई जानवर अगर हर्ट होता था तो रोना आ जाता था उसे, बच्चों को भी बुलिस से बचा लेती थी वो। लेकिन बस पता नहीं वांडा के साथ ही क्यों वो डिफरेंट बिहेव करती थी। Otherwise, she helped everyone in trouble. Though she wants Peggy to stop teasing Wanda, she didn't ask her to do so as she was afraid of being the next target of such taunts and teasing. लेकिन वो क्यों नहीं बता पाई, क्यों डरती थी कि भाई अब नेक्स्ट टारगेट जो है इन चीज़ों का मैं ही बन जाऊंगी। Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? Maddie को क्या लगा था कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों? Maddie always believed that Peggy would win the drawing contest as she was good in drawing and everybody in the school loved her. She had a good image and impression on her teachers and classmates. Maddie को हमेशा से यकीन था कि पैगी ही जीतेगी क्योंकि पैगी जो है सबसे पॉपुलर लड़की थी, सब क्लासमेट उसको पसंद करते थे, टीचर्स से भी उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था।
No other girl in the class could draw as well as us, so Peggy definitely had very good chance of winning the drawing contest according to Maddie. और क्लास में कोई भी लड़की जो है पैगी से अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैडी को यकीन था कि पैगी ही जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी. हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन. ठीक है, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो किसने जीता और विनर ने क्या बनाया था वो बताना है. Among the boys, Jack Beagles, and among the girls, Wanda Petronsky won the drawing contest. She had drawn 100 sketches of dresses of different colors. Each of them was capable to win the contest individually. Boys में से तो कौन जीता था? जैक बीगल्स. और लड़कियों में कौन जीती थी? वांडा पेट्रॉन्स्की. उसने 100 ड्रेसेस के स्केच बनाए थे और हर एक ड्रेस ऐसी थी कि अगर वो एक ड्रेस भी बनाती ना तो वो भी जीतती. Wanda had drawn all the dresses which she had claimed to have had in the class. Everybody was very impressed with her drawing skill and clapped for her. Wanda ने ड्रेसेस बिल्कुल वैसी बनाई जैसी उसने क्लास में क्लेम किया था उसके पास हैं, और सब बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई और उसको खूब प्रेज किया. How is Wanda seen as different by the other girls? How do they treat her? Wanda जो है डिफरेंट क्यों लगती थी बाकी लड़कियों को और उसको वो कैसे ट्रीट करते थे. Wanda is a Polish girl who has settled in America with her parents. She lived in Boggins Heights. She came to school in same faded blue dress every day with her feet always covered with mud. Wanda जो है पॉलिश लड़की थी ना, जो कहाँ से अपने पेरेंट्स साथ क्या हुआ अमेरिका में सेटल हुई थी. तो एक तो यही हो गया डिफरेंस कि सारी लड़कियां अमेरिकन और वो पोलैंड की थी, पॉलिश लड़की थी, है ना. दूसरा बॉगिन्स हाइट में रहती थी जो एरिया मतलब अच्छा नहीं था, उसके जो जूते थे वो पूरे मिट्टी से भरे हुए रहते थे और एक ही तरह का वो ड्रेस रोज पहनकर आती थी जिसका भी कलर फीका पड़ रहा था. Her last name is quite funny and difficult to pronounce for her classmates. They all make fun of her. They laugh at her, tease and taunt her for her appearance. उसका जो लास्ट नेम था, सरनेम था, वो बहुत हार्ड था टू प्रोनाउंस और इनके लिए बहुत मतलब अजीब सा अटपटा सा था. ठीक है, और ये सारे जो है मिलके उसको टीज करते थे, टॉन्ट करते थे उसकी अपीयरेंस को लेकर. How does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? Wanda कैसा फील करती थी जो 100 ड्रेसेस का जो गेम शुरू किया था पैगी ने, और उसने जो है क्या बोला उस बारे में, क्यों बोला उसने ये कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Wanda feels very embarrassed but remains silent in the class. She doesn't talk to anyone, and it in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the रूम. ठीक है, वांडा जो है बहुत शर्मिंदा सा फील करती थी क्योंकि सब उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाते थे. वो ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी और बैठती भी कहाँ थी, बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में जहाँ पे ऐसे बच्चे बैठते थे जो बस मस्ती करने के लिए आते थे. To avoid their taunts and humiliation, Wanda says that she has 100 dresses and 60 pair of matching shoes in her closet. Later on, she draws all of them on paper for the drawing competition. और ये जो टॉन्ट्स और ये सब सुन सुन के वो परेशान हो गई थी ना, तो उनसे बचने के लिए उसने बोला कि उसके पास जो है 100 ड्रेसेस हैं और उसने वो बाद में ड्रेसेस बनाकर भी दिखाई. Why does Maddie stand by and does not do anything? How is she different from Peggy, or was Peggy's friendship important to Maddie? Why? Which lines in the text tell you this? ठीक है, जो मैडी है वो क्यों नहीं कुछ बोलती थी जब पैगी ड्रेसेस या उसके बारे में अपीयरेंस के बारे में वांडा को छेड़ती थी. तो जो है मैडी जो है पैगी से डिफरेंट कैसी थी, या फिर पैगी के लिए पैगी की जो फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये कौन सी लाइंस बताती हैं वो बताना है. Peggy is the most popular girl in the class and Maddie is her closest friend. Though Maddie is poor, Peggy never teases her as she does with Wanda, so Maddie is afraid of losing her friendship. ठीक है, पैगी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी और मैडी जो है उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. मैडी खुद भी गरीब थी, है ना, लेकिन पैगी उसको जो है परेशान नहीं करती थी, और यही बात सोच के जो है मैडी ने कभी भी वांडा की साइड नहीं ली कि पैगी जो है उससे फ्रेंडशिप तोड़ देगी. That's why she does not rush to annoy Peggy and prefers to be silent. ठीक है, और यही रीजन था कि उसने जो है पैगी को कुछ नहीं बोला कि पैगी जो है गुस्सा हो जाएगी और दोस्ती टूट जाएगी, तो वो चुप रही. The line Peggy was the best liked girl in the whole room, Peggy could not possibly do anything that was really wrong illustrates this. और ये लाइन जो है ये चीज दर्शाती है. What does Miss Mason think of Wanda's drawing? What do the children think of them? How do you know? ठीक है,
मिस मेसन जो थी उन्होंने वांडा की ड्राइंग देख के क्या कहा, जो वहाँ के बच्चे थे उनकी क्या थॉट्स थी और तुम्हें कैसे पता ये बताना है। मिस मेसन इज वेरी इम्प्रेस्ड विद वांडा's ड्राइंग्स, शी कंसिडर्स देम रियली ब्यूटीफुल एंड वर्दी ऑफ विनिंग इंडिविजुअली। मिस मेसन जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी वांडा की ड्रेसेस से, और उन्होंने ये बोला कि ये अलग अलग भी अगर होती ना, मतलब एक ड्राइंग भी बना देती ना, तो वो भी जो है जीत जाती, वर्दी थी जीतने के लिए। The children are also impressed by the drawing skills of Wanda that they also upload and whistle when she wins among the girls. और जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, अच्छी लग रही थी उन्हें वांडा की ड्राइंग, और जब विनर अनाउंस किया गया उसे तो सब सीटी भी बजा रहे थे और क्लैप भी कर रहे थे उसके लिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।